आइए सुनते हैं नाथनेल ब्रैंडन की यह किताब द सिक्स पिलर्स ऑफ सेल्फ एस्टीम। अध्याय 1। यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए? अपने आत्मविश्वास की ताकत को पहचानें। क्या आप अपनी मंजिल को हासिल करना चाहते हैं पर रास्ते में आने वाली रुकावटें आपका हौसला कम कर देती हैं? क्या आप आत्मविश्वास की कीमत को समझकर उसे बढ़ाना चाहते हैं? अगर हाँ तो यह किताब सिर्फ आपके लिए लिखी गई है। आत्मविश्वास वो है जो हमें यकीन दिलाता है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों न हो, हम उसका सामना कर उसमें से निकल सकते हैं। यह वो हथियार है जो हमें आगे बढ़ने का हौसला देता है। इसलिए ये जरूरी है कि हम ऐसे हथियार को मजबूत बनाएं। यह किताब हमें आत्मविश्वास बढ़ाने की 6 सीढ़ियों के बारे में बताती है। इसके अलावा यह हमें बताती है कि हम कैसे अपने बच्चों और कर्मचारियों में आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। और आप सीखेंगे आत्मविश्वास किस तरह से जीत दिलाने में आपकी मदद कर सकता है। अपने आत्मविश्वास से कैसे आप अपनी हकीकत को बदल सकते हैं। कैसे आप अपने कर्मचारियों में आत्मविश्वास भरकर अपनी कंपनी को ऊपर ले जा सकते हैं। अध्याय 2। आपका आत्मविश्वास आपको एक अच्छी, कामयाब और खुशी से भरपूर जिंदगी दिलाने में आपकी मदद कर सकता है। आपने अपनी रोज की जिंदगी में आत्मविश्वास का नाम जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आत्मविश्वास आखिर है क्या? आइए देखते हैं। आत्मविश्वास आपके सपनों के रास्ते में आने वाली रुकावटों को हटाने का एक तरीका है। ये आपको ताकत देता है जिससे आप अपने सपनों को हकीकत में बदल देते हैं। आत्मविश्वास हमारे अंदर विश्वास जगाता है कि हम कुछ कर सकते हैं। जब हमें लगने लगता है कि हम उस काम में कामयाब हो जाएंगे, तो हम उस काम को मन लगाकर करते हैं और उसमें सफलता पाते हैं। अगर हम हार भी जाएं, तो भी आत्मविश्वास हमें दोबारा कोशिश करने के लिए मजबूर करता है। बार बार कोशिश करने से एक दिन वो मंजिल हमें मिल ही जाती है और हम अपने सपनों को साकार कर पाते हैं। आइए हम आत्मविश्वास को इस उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। कैल्शियम हमारी हड्डियों और हमारे दांतों को मजबूत बनाता है। अगर हम कैल्शियम लेना बंद कर दे तो हम मरेंगे तो नहीं, लेकिन हम कमजोर पड़ जाएंगे और अपने काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक इसी तरह से आत्मविश्वास आपको मजबूत बनाता है। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास ना हो तो आप मरेंगे नहीं, लेकिन कमजोर जरूर पड़ जाएंगे और अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी होगी तो आप खुद पर विश्वास नहीं कर पाएंगे और हमेशा निराश रहेंगे। निराशा ना ही आपको खुश रहने देगी और ना ही कामयाब होने देगी। इससे आप तनाव के शिकार हो जाएंगे और इस एक बार मिलने वाली जिंदगी की खुशियां गवा देंगे। अध्याय 3। आत्मविश्वास आपको अपनी खुशियां ढूंढने में और चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है। इस सबक में हम देखेंगे कि कैसे आत्मविश्वास हमें कामयाबी हासिल करने में मदद करती है। हम देखेंगे कि आत्मविश्वास काम कैसे करती है। आत्मविश्वास की शुरुआत खुशी से होती है। हम सभी को खुशियां पसंद है और हम सभी उसे पाना चाहते हैं। जब हम खुशी के पीछे भागते हैं तो हम उस चीज के बारे में सोचते हैं जिसे हासिल करने पर हमें खुशी मिलेगी। यहीं से आत्मविश्वास का जन्म होता है जो हमें वो चीज हासिल करने के पीछे लेकर जाता है। हम उसे पाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं और इस प्रक्रिया में हमें हमारी मंजिल मिल जाती है। अगर आप अपने बारे में अच्छा सोचते हैं तो आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा और आप परेशानियों से निपटने में उतने ही सक्षम होंगे। आइए हम इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करें। एक बार लेखक के पास एक ऐसी महिला आई जिसे हमेशा शादीशुदा लोग ही पसंद आते थे। वे लोग उसकी परवाह नहीं करते थे। पूछने पर पता चला कि उस महिला के पिता ने उसे बहुत छोटी उम्र में छोड़ दिया था और उसकी मां ने उसे दोष देना शुरू कर दिया। क्योंकि उसे शुरुआत से ही अपने माँ बाप का प्यार नहीं मिला, इसलिए उसे लगने लगा था कि वो प्यार के लायक नहीं है। उसकी इस सोच की वजह से उसके दिमाग पर असर पड़ा और उसे ऐसे ही लोगों से प्यार होने लगा जो उसकी परवाह नहीं करते थे। दूसरे शब्दों में, क्योंकि वो सोचती थी कि वो प्यार के काबिल नहीं है, इसलिए उसका ध्यान सिर्फ उन्हीं लोगों की तरफ जाता था जो उससे प्यार नहीं करते थे। उसका आत्मविश्वास कम था जिसकी वजह से वो खुशी हासिल नहीं कर पा रही थी। अध्याय 4। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने की पहली सीढ़ी है अपनी सोच को बदलना और होश में रहना। अब तक की बातों से आप समझ ही गए होंगे कि हम जैसा सोचेंगे हमारा आत्मविश्वास वैसा ही होगा।
इसका मतलब अगर हमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना है तो हमें अपनी सोच बदलनी होगी। अपनी सोच को बदलने के लिए आपको 3 चीजों को देखना और समझना होगा। सच्चाई। मान लीजिए आपने अपने किसी दोस्त को गुस्सा करते हुए देखा। समझ। जब आपने उसे गुस्सा करते देखा तो आपको लगा कि वो आपकी वजह से गुस्सा है। भावना। यह देखकर आपके अंदर दुख की भावना आई और आप दुखी हो गए। अगर आपने यह नहीं सोचा होता कि उसे आपकी वजह से गुस्सा आ रहा है तो आपको दुख नहीं होता। इस तरह से हमारी सोच हमारी असलियत को रूप देती है। हम अपनी सोच को ये सवाल पूछकर बदल सकते हैं। मैं इस समय कैसा महसूस कर रहा हूँ? मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ? क्या मेरे काम और मेरे हालात आपस में मिलते हैं? ऐसे सवाल पूछकर आप अपने अंदर की खबर रख सकते हैं और उसी हिसाब से काम करके अपनी सोच बदल सकते हैं। अंदर के अलावा आपको बाहर की बातों पर भी ध्यान देना होगा। अगर आपका खरीदारी करने का मन कर रहा है तो पहले आपको अपने बैंक बैलेंस पर भी ध्यान देना होगा। इस तरह से आप जो भी फैसला लेंगे वो एक अच्छा फैसला साबित होगा। अध्याय 5। खुद को स्वीकार करना और खुद की जिम्मेदारी लेना आत्मविश्वास बनाने की दूसरी और तीसरी सीढ़ी है। एक बार आपने सोच बदल ली तो अब बारी आती है खुद को स्वीकार करने की। आप जैसे भी हैं, सबसे पहले खुद को अपनाना सीखिए। आप अपने आप की इज्जत करना सीखिए। खुद को अपनाने से आपको अपने बारे में बहुत सी बातें पता चल सकती हैं। आपको अपनी अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में पता चलता है, जिससे आप अपने आप में कुछ सुधार कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कुछ दिन पहले गुस्से में आकर किसी को डांट दिया था जिसका आपको पछतावा हो रहा है। सबसे पहले आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि आपने वैसा क्यों किया। क्या आप परेशान थे? क्या आपको उसकी कोई बात अच्छी नहीं लगी थी? इन सवालों से आप बातों को अच्छे से समझकर अपने आप में बदलाव कर सकते हैं। आत्मविश्वास बनाने की तीसरी सीढ़ी है खुद की जिम्मेदारी लेना। अक्सर होता है कि हार जाने पर हम करते हैं, मैं नहीं कर पाया क्योंकि, और इसके बाद न जाने किन किन चीजों और लोगों को अपनी हालत के लिए दोष देते रहते हैं। आप यह जान लीजिए कि इस दुनिया में अगर कोई आपकी हालत के लिए जिम्मेदार है तो वो आप खुद हैं। बिल गेट्स के शब्दों में, अगर आप गरीब पैदा होते हैं तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मरते हैं तो इसमें सिर्फ आपकी गलती है। अगर आप हारते हैं तो अपने आप से सवाल कीजिए, मैं जीतने के लिए और क्या क्या कर सकता था। इससे आपको समझ में आएगा कि जीतने की चाबी कहीं न कहीं आप ही के हाथ में थी। अध्याय 6। अपनी सोच और बातों की कदर करना आत्मविश्वास बनाने की चौथी सीढ़ी है। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी बातों को लोगों के सामने इसलिए नहीं रखते क्योंकि हमें लगता है कि इससे हमें उनकी नामंजूरी का सामना करना होगा। हम अपनी बातों को इसलिए लोगों तक नहीं पहुंचा पाते क्योंकि हमें लगता है कि वे हमारी सोच की इज्जत नहीं करेंगे। लेखक ने एक बार अपने क्लास में स्टूडेंट्स से पूछा, क्या आपके पास जीने का अधिकार है? सभी ने कहा हाँ। फिर लेखक ने उन्हें कहा कि वे इसी बात को पूरी क्लास के सामने जोर से बोलें। किसी ने भी आवाज नहीं उठाई। वे सही बातों को भी लोगों के सामने नहीं बोल पाए क्योंकि उन्हें लगा कि दूसरे शायद उनकी बात से सहमत ना हो। आपका यही लगना आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है। इससे छुटकारा पाने के लिए आप अपने आप को छुपाना बंद कर दीजिए। आप ये सोचिए कि आप एक आज़ाद देश में रहते हैं और आपको हर वो काम करने की आज़ादी है जो कानूनी तौर पर सही है और जिससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा हो। आप जो हैं वही बने रहिए और अपने अंदर की भावनाओं को खुलकर बाहर आने दीजिए। अपने अंदर की बातों को लोगों के सामने बाहर लाकर आप अपने आत्मविश्वास को मजबूत करते हैं। आपके पास पूरा हक है कि आप अपनी बातों को बोलें। दुनिया के ज्यादातर लोगों के रास्ते के कांटे का नाम है लोग क्या कहेंगे। इसे अपने रास्ते में मत आने दीजिए। अध्याय 7। अपनी जिंदगी का एक मकसद ढूंढिए और उसे हासिल करने के लिए जरूरी कदम उठाइए। हम में से हर किसी की जिंदगी का एक मकसद है। एक अच्छे आत्मविश्वास को बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपनी मंजिल को हासिल करने की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। जैसे कि पहले ही कहा गया कि आपके साथ जो भी होता है उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। लेकिन सिर्फ जिंदगी का एक मकसद होना ही काफी नहीं है। आपको उसे हासिल करने के लिए जरूरी कदम भी उठाने होंगे। अगर आप बस बैठे बैठे अपनी मंजिल को पाने के सपने देखेंगे तो आप कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे।
मान लीजिए आपका कोई दोस्त आपसे हमेशा कहता है कि वो आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेगा। एक दिन आप उसे मदद के लिए बुलाते हैं और वो नहीं आता। क्या आप अब अपने उस दोस्त पर विश्वास कर पाएंगे? सबसे पहले आपको अपने शब्दों को अपने काम से मिलाना होगा। आप देखिए कि क्या आप जो बोल रहे हैं वैसा कर रहे हैं या नहीं। ऐसा करने से आप खुद पर ज्यादा विश्वास कर पाएंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अब मान लीजिए कि आपका एक ऐसा दोस्त है जो बहुत झूठ बोलता है। क्या आप उस पर विश्वास कर सकते हैं? इसी तरह अगर आपको अपने आप पर विश्वास करना है, तो आप हमेशा सच बोलिए। झूठ आपके काम को थोड़ी देर के लिए आसान कर सकता है, लेकिन सच बोलने पर आप खुद का भरोसा जीतकर अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। अध्याय 8। एक बच्चे के आत्मविश्वास को उसके पेरेंट्स और टीचर बढ़ा सकते हैं। अब तक हमने देखा कि कैसे हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे हम अपने बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाकर उन्हें एक सफल जिंदगी जीने के रास्ते पर भेज सकते हैं। क्या आपको वो महिला याद है जिसे उसके पिता ने छोड़ दिया था और उसकी मां ने इसके लिए उसे दोषी ठहराया था, जिसकी वजह से उसे लगने लगा कि वो प्यार के लायक नहीं है? उस उदाहरण से आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि एक पेरेंट का अपने बच्चे के आत्मविश्वास को बढ़ाने में क्या रोल होता है। अपने बच्चे के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए आप दिए गए 3 काम कीजिए। एक, आप उसके विचार और भावनाओं की इज्जत कीजिए जिससे वो अपनी कीमत को समझ सके। दो, आप उसके सामने कभी निराशा मत जताइए। अगर आप खुद का आत्मविश्वास मजबूत रखेंगे, तो वो आपको आदर्श मानकर खुद का आत्मविश्वास मजबूत कर पाएगा। तीन, आप अपने बच्चे को आज़ादी और सुरक्षा दीजिए जिससे वो हर वो काम बिना हिचकिचाहट के कर सके जो वो करना चाहता है। पेरेंट्स के अलावा टीचर भी बच्चे के आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम कर सकते हैं। टीचर को अपने बच्चे को यह यकीन दिलाना चाहिए कि वो किसी काम में माहिर बन सकता है। उसे अपने बच्चे को यह यकीन दिलाना होगा कि उसका सोचना सही है और वो अगर चाहे तो ऐसे सोच सकता है। एक टीचर को उसे बढ़ने के लिए एक अच्छा माहौल देना चाहिए। अध्याय 9। अपने कर्मचारियों का आत्मविश्वास बढ़ाकर आप अपनी कंपनी को आगे लेकर जा सकते हैं। जैसा कि हमने पिछले कुछ सालों में देखा कि मार्केट में नई नई कंपनियां आ रही हैं। आज लोग नौकरी को छोड़कर अपना खुद का बिजनेस शुरू कर रहे हैं और एक अच्छी जिंदगी जीने की शुरुआत कर रहे हैं। इस दौर में अच्छे लीडर्स की जरूरत बढ़ गई है। आज हमें ऐसे लीडर्स की जरूरत है जो अपने कर्मचारियों के आत्मविश्वास को बढ़ाकर उन्हें कुछ नया करने के लिए प्रेरित करें। एक अच्छे लीडर को अपने कर्मचारियों को उनके काम के बारे में बताना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि उनका काम अच्छा है या खराब। अगर उनका काम खराब है तो क्या करने से उनका काम अच्छा होगा। ऐसा करने से कर्मचारियों के अंदर काफी हद तक सुधार आएगा। लीडर्स को अपने कर्मचारियों को कुछ नया करने के लिए एक माहौल देना चाहिए। आज के बदलते वक्त में वही सफल रह पाएगा जो बदलाव लाएगा और भीड़ से निकलकर कुछ अलग करने की कोशिश करेगा। इसलिए ये जरूरी है कि आप अपने कर्मचारियों के अंदर आत्मविश्वास पैदा कर उन्हें इस बदलाव के दौर में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दें। अध्याय 10 सारांश। आत्मविश्वास हमें सफलता की ओर जाने में हमारी मदद करता है। हम अपना आत्मविश्वास अपनी सोच बदलकर, खुद पर भरोसा कर, खुद को स्वीकार कर और खुद की जिम्मेदारी लेकर बढ़ा सकते हैं। एक पेरेंट या टीचर को अपने बच्चों के अंदर आत्मविश्वास पैदा करना चाहिए। एक लीडर को अपने कर्मचारियों के अंदर आत्मविश्वास पैदा करना चाहिए। इससे न सिर्फ उनका बल्कि पूरी कंपनी का फायदा होगा। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए आप सेंटेंस कंप्लीशन एक्सरसाइज का इस्तेमाल कीजिए। सेंटेंस कंप्लीशन एक्सरसाइज में आप अपने वाक्यों को कुछ इस तरह से शुरू करते हैं। अगर मैंने अपने काम में अपना आत्मविश्वास बढ़ाया तो। अगर मैंने ग्राहकों से बातचीत करते वक्त अपना आत्मविश्वास बढ़ाया तो। और फिर आप लिखते हैं कि इसका नतीजा क्या होगा। इससे आप अपने अंदर छुपी हुई ताकत को पहचानेंगे, जिससे धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा। आप सुन रहे थे द 6 पिलर्स ऑफ सेल्फ एस्टीम, जिसके लेखक हैं नाथनेल ब्रैंडन।